नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। अपनी ताकत पर घमंड करने वाले चीन को पहले कोविड-19 ने बर्बाद किया और अब बाढ़ चीन को बर्बाद करने पर तुला है। भारी बारिश और बाढ़ से सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि चीन के दम पर उछलने वाला नेपाल का भी बुरा हाल है। नेपाल और चीन इन दिनों बारिश और बाढ़ की मार झेल रहा है। दोनों देशों पर कुदरत की मार लगातार जारी है, लेकिन अकड़ है कि जाती नहीं। चीन और नेपाल पर कुदरत की मार लगातार जारी है, लेकिन अपनी अकड़ से ये दोनों देश अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। पहले कोविड-19 ने चीन को बर्बाद किया, उसकी अर्थव्यवस्था को चौपट किया और अब बाढ़ से चीन की हालत खराब है। पड़ोसी देश चीन और नेपाल बाढ़ की त्रासदी से दो चार हो रहा है। नेपाल में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के चलते कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 400 से अधिक प्रभावित लोगों ने तक्कम मारंग और घंटीवांग के सामुदायिक भवन और स्कूलों में शरण ली हुई है। नेपाल के गृह मंत्री ने बताया कि मंगलवार को काठमांडू के उत्तर में करीब 12 किलोमीटर दूर टोखा नगर पालिका में हुए भूस्खलन में दबकर 5 साल से कम आयु के 2 बच्चों की मौत हो गई। बीते 24 घंटे के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में इस तरह की कई घटनाओं की जानकारी मिली है। राष्ट्रीय आपात अभियान केंद्र के प्रमुख मुरारी बस्ती ने कहा कि ढाडिंग और दार्चुला जिलों में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि नवलपारसी जिले में 2 लोगों की जान चली गई। वहीं बात करें अगर दुश्मन देश चीन की, तो कोरोना के कारण चीन की अर्थव्यवस्था पहले ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी। अब बाढ़ से मची तबाही से उबरना चीन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक चीन को बाढ़ के कारण 11.7 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हो चुका है। कई बड़े पर्यटक स्थल भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अब तक कुल 3.7 करोड़ से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। चीन में राज्य बाढ़ नियंत्रण एवं सूखा राहत मुख्यालयों ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। इस प्राकृतिक आपदा से अब तक चीन में 141 लोगों की मौत हो गई है। चीन के जल विभाग का कहना है कि देश की 433 नदियों में जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर आ चुका है। जून महीने की शुरुआत से ही वहां जोरदार बारिश हो रही है। बताया जा रहा है कि साल 1961 के बाद जब से चीन के मौसम का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, तब से अब तक की सबसे जोरदार बारिश है। चीन के आपात मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ से अब तक चीन में 141 लोग लापता हैं या उनकी जान जा चुकी है। बाढ़ से करीब 28,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। चीन में जून के बाद से अब तक 433 नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर है और 33 नदियों का जल अभूतपूर्व स्तर पर है। तो देखा आपने चीन और नेपाल किस तरह से बाढ़ की मार झेल रहा है। भारी बारिश और बाढ़ ने दोनों देशों में तबाही मचा रखी है। लगातार बर्बाद होते दोनों देशों की सरकारों को शायद अपनी बर्बादी नजर नहीं आती। तभी तो उसको चिंता इस बात की नहीं कि मेरे देश का क्या हो रहा है, उसको तो सिर्फ इस बात की चिंता है कि भारत की जमीन पर कैसे कब्जा करें। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।